मुझसे मत पूछ वजह बर्बादी, कई रिश्तों के नाम आएंगे और मैं उनको कहता हूँ मेरे टुकड़े संभाल कर रखना, उनके बुरे वक्त में काम आएंगे। ये शायरी कैसे आपके दिल में ये बात आई कि आप ये शायरी करें, और इतनी संजीदा किस्म की शायरी और इतनी कम एज में ये कैसे हो सकता है? देखें, लोग जो से पढ़कर उस्तादों से सीखते हैं, मैंने हालातों से सीखा, और जिन हालातों से मैं गुजर के आया हूँ तो मेरा शायरी करना बनता था। लोग मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे जोकर समझते हैं, काम पड़े तो कर लेते हैं याद, वरना दोस्त मुझे मेरे लोफर समझते हैं। क्या कभी आपके जहन में ऐसा आया कि मुझे मुल्क के सियासत के हालात देखकर कभी आपने इस पे कोई पोइट्री, कोई शायरी करना चाहिए आपने? आजकल के जो हालातों पर मैंने लिखा था, जो मुल्की हालात जा रहे हैं, बुलंदियां जिनकी ख्वाहिश थी, देखो आज वो चटाई पर उतर आए हैं, मार कर ठोकर ताज को, देखो वो गदाई पर उतर आए हैं। जब देखा माँ को तन्हाई में खाते हुए सूखी रोटी, बच्चे बस्ता छोड़कर कमाई पर उतर आए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम और हमारे साथ हैं मिस्टर अवैस, और ये बहुत ही अच्छे शायर भी हैं और टिकटॉकर भी हैं। इनके काफ़ी अच्छे लिंक्स भी हैं काफ़ी बड़े बड़े स्टारों के साथ। तो आज ये हमारे पास आए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि ये इतनी अच्छी शायरी कैसे कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? जी मैं ठीक। अवैस, आप बताएं कि आप इतनी अच्छी शायरी कैसे कर लेते हैं और आपकी शायरी में इतना दर्द क्यों होता है? इसको तो मैं फिर शायरी से अंदाज में आपसे बोल सकता हूँ कि मुझसे मत पूछ वजह बर्बादी, कई रिश्तों के नाम आएंगे और मैं उनको कहता हूँ मेरे टुकड़े संभाल कर रखना, उनके बुरे वक्त में काम आएंगे। ओए, क्या बात है। आप मतलब ये शायरी कैसे आपके दिल में ये बात आई कि आप ये शायरी करें, और इतनी संजीदा किस्म की शायरी और इतनी कम एज में ये कैसे हो सकता है? देखें, लोग जो से पढ़कर उस्तादों से सीखते हैं, मैंने हालातों से सीखा है, और जिन हालातों से मैं गुजर के आया हूँ तो मेरा शायरी करना बनता था, तो नहीं तो मैं इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाना था। क्योंकि या शायर बनते हैं या लोग दुनिया से वो ज़मीर अपना मार लेते हैं। मैं आपकी इस बात को समझी नहीं कि या तो दुनिया फानी से चले जाता है बंदा। एक क्या एक कोई शायर, आप जिस नाजरीन को भी पता होगा कि जो के शायर बनते हैं, हमें उनका एक गुजरा हुआ वक़्त जो पास्ट होता है, वो इतने मुश्किल टाइम से गुजरा होता है या ऐसे हालातों से गुजरा होता है, वो अपनी मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, या वो मर जाते हैं, या उनकी एक शायरी मिलती है जो अपना दर्द बयान करते हैं। और मैं ये लोगों के लिए नहीं करता, मैं रोज लिखता हूँ, अपनी लाइफ के लिए लिखता हूँ, अपने आप पर लिखता हूँ, और बहुत मुझे मजा आता है। और मैंने अभी ही जो अकाउंट बनाया था, तो वो 400 के टिकटॉक पे गया और बैन हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर अभी से फिर दोस्तों ने कहा कि एक दोस्त मिला, उसने कहा स्ट्रगल करो, तो फिर मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की। देखें, आपके जितने भी दोस्त मैंने देखे हैं, आई थिंक जो आपके साथ मैंने वीडियोस वगैरह तस्वीरें देखी हैं, वो काफ़ी फेमस हैं टिकटॉक पे। और आप क्यों नहीं मतलब इतना फेमस हुए, या फिर होना ही नहीं थे चाहते? क्या आपने इश्क में मार खाई है जो आप इतनी संजीदा किस्म की दुखी शायरी करते हैं कि ताकि अगले बंदा जो देख रहा होता है, सुन रहा होता है, उसके भी आंसू जो है ना वो निकल आते हैं आंखों से? जी मैम, इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे जोकर समझते हैं, काम पड़े तो कर लेते हैं याद, वरना दोस्त मुझे मेरे लोफर समझते हैं। वाह। अच्छा, आप ये शायरी के अलावा भी कोई काम करते हैं, या फिर सिर्फ आपका पेशा है शायरी, या फिर आपको इस शायरी से कुछ फ़ायदा भी हुआ, या फिर सिर्फ आपने अपने दिल की तसल्ली के लिए ये शायरी स्टार्ट की? मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए शायरी जो सी ना स्टार्ट की है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं, ठीक है, उसको मतलब मुझे एक हिम्मत मिलती है इससे कि मैं लिखता हूँ, मेरी दिल का बोझ हल्का होता है, मैं पढ़ता हूँ, और ये वो लोग जान सकते हैं जिनके ऊपर ये वक़्त गुजरा होता है। आई थिंक मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो कौन सी ऐसी बात थी, वो कौन सा ऐसा दर्द था जिसकी वजह से आपने शायरी स्टार्ट की? ट्रू लव, एक
लवर होता है जो कि इंसान को एक मुकाम पर पहुंचाता है, और एक ही लवर होता है जिसको वो ज़मीन में गाड़ देता है। और मोहब्बत की कोई स्टेज नहीं होती। मोहब्बत एक वो होती है कि इश्क वो होता है कि जो इंसान अपन जज्बात, ईमान, यकीन, लोग कहते हैं ना कि मर जाते हैं, वाकई वो मरते हैं जो थ्रू लव करते हैं, क्योंकि उनका ज़मीर मरता है, उनका ईमान मरता है, उनका यकीन मरता है। और जो ये मर जाए तो फिर वो एक जानवर ही कहलाते हैं। और मैं जानवर होने से बचा हूँ, मैंने शायरी स्टार्ट कर ली। तो उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि कहीं और दिल लगाया जाए, या फिर अभी भी उसको दिल में रखा हुआ है इसलिए? इसको भी मैं बयान करूंगा कि वो चश्मे नम से बिछड़ता तो आस भी रखता, उसको मैं खुद अपने लिए उदास भी रखता, उसके नाम से लिखता हूँ अपने आप को खत, उसके हाथ के होते तो मैं अपने पास भी रखता। वाह, क्या बात है भाई, आपकी तो हर बात आप शायरी में कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपकी बातों का जवाब कैसे दूं। एक जो शायर होता है ना, उसके पास जो शायर बन जाता है, जो खुद पे लिखना शुरू हो जाता है, उसके पास हर बात का एक शायरी अंदाज में ही होता है। लोग तो कहते हैं ना कि शायर है, आजकल शायद इस कंटेंट की लोगों ने अपना पेशा बना लिया है, फैशन बना लिया हुआ है, लेकिन जो जेन्युइन, जो जेन्युइन तरीके से इस स्टेज तक आ गए हैं ना, उनके दिल का हाल पूछ के देखे कि वो उनके ऊपर क्या बीत रही होती है, कि वो क्या क्या लिख रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, वो चलते हुए भी अपनी लाइफ के ऊपर बना रहे होते हैं। मैं कुछ अर्सा पहले एक दोस्त से मिला, उससे एक टाइम गुजरा और उसके साथ एक रात गुजरी, और मैंने अपनी उसके ऊपर भी एक शायरी लिखी कि एक दोस्त एक दिन के लिए, मतलब एक पास था, एक मैं उस दिन मैं मेरी अपनी एक जज्बात की, एक फीलिंग्स के ऊपर मैं फीलिंग्स लिखता था। क्या लिखा आपने उस दोस्त के लिए? अब वो छोड़ दें, वो बहुत एक लंबा हो जाना है क्योंकि एक गजल टाइप है, तो इंशाल्लाह मैं वो आपको सुनाऊंगा। तो वो बहुत अच्छी चीज लिखी है, लेकिन वो लोग अगर सुनना चाहते हैं तो वो मेरा अकाउंट विजिट करके सुन सकते हैं। मतलब आपने वो अपने अकाउंट पे भी मेंशन किया? आपने उस दोस्त को बताया कि मैंने अपने अकाउंट पे भी वो मेंशन किया है जो आपके लिए मैंने गजल बनाई है? करना नहीं था चाहता, जेन्युइन बात है, हक्की सच्ची बात है, करना नहीं था चाहता कि वो खुद सुनता, लेकिन वो थोड़ा सा इतना बिजी मसरूफ बंदा था, तो मैंने उसे खुद ही बता दिया कि मैंने तुम पर लिखा है। ओह, अच्छा। क्या कभी आपके जहन में ऐसा आया कि मुझे मुल्क के सियासत के हालात देखकर कभी आपने इस पे कोई पोइट्री, कोई शायरी करना चाहिए आपने, या फिर कोई भी? जी, मैंने आजकल के जो हालातों पर मैंने लिखा था, जो मुल्की हालात जा रहे हैं, बुलंदियां जिनकी ख्वाहिश थी, देखो हमारे हुक्मरानों आज वो चटाई पर उतर आए हैं, मार कर ठोकर ताज को वो गदाई पर उतर आए हैं। देखा जब माँ को तन्हाई में खाते हुए सूखी रोटी, बच्चे बस्ता छोड़कर कमाई पर उतर आए हैं। वाह, क्या बात है। ये शेर सिर्फ आपने लिखा है या फिर इसको प्रमोट भी किया आपने, किसी को नहीं, लिख अब के दिया? नहीं, अभी मैंने इसको अपने अकाउंट पे ना लगाया है, ना मैंने इसको अभी वायरल किया है, लेकिन मैंने आजकल के माहौल के ऊपर लिखा है, क्योंकि मैं अपनी बाइक ठीक करवाने जा रहा था, सर्दी थी बहुत ज़्यादा, और मैंने देखा कि एक छोटा सा, मेरा ख्याल से 10 साल का बच्चा होगा, और मेरा चैन ठीक करा, हाथ मुंह काले हैं, और हमारा 12 बजे से पहले बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता, और मैंने उसको देखकर, और मैंने उसी टाइम सोचना शुरू किया कि एक यार इसके ऊपर भी बनाया जाए। और मैं कहता हूँ कि जो हमारे मुल्क की हालात हैं, इसके अल्लाह ही हाफिज है। जी, शुक्रिया वैस, आप हमारे पास आए, आपने अपना हमें कीमती टाइम दिया और आपसे बात कर कर हमें बहुत खुशी हुई। आपकी शायरी भी बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह आपको हम फिर बुलाएंगे अपने प्रोग्राम थैंक में, यू सो आपसे मच, कुछ थैंक यू और सुनेंगे जी, गज़ल वेलकम जी, वगैरह। इंशाल्लाह। और इसी के साथ अपने मेज़बान से हम इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के पास। अल्लाह हाफिज।